तो दोस्तों, विल इट बी दी लास्ट सीरीज फॉर रोहित शर्मा? मतलब मैं भी नहीं चाहता, आप भी नहीं चाहते कि इट शुड बी दी लास्ट सीरीज फॉर रोहित शर्मा, पर जैसा शायद उसका करियर चाह रहा है या वो चाह रहा है, तो इट कुड भी। क्योंकि एक तो बैटिंग में परफॉर्मेंस नहीं आ रही, एक मैच उसने बुमराह के लिए छोड़ा जो भी कि उसका बच्चा पैदा हो गया, ये जैसे भी है, एंड अब उसके बाद बुमराह ने जिता दिया, और अब जो उसकी कैप्टनसी चल रही है, ये मैच मतलब मोस्ट प्रोबेबली पिल ही किया अगर कुछ वंडर नहीं हो जाता तो। क्योंकि टेस्ट में तो यही है ना कि यू नेवर से नेवर, पर मतलब मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी मुश्किल आती है, तो हो भी सकता है। हम में से कोई भी क्रिकेट फैन नहीं चाहेगा रोहित शर्मा को इतनी जल्दी रिटायर होते देखना, पर वही बात है कि मतलब तुम्हें पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है, और जैसे भी है। तो शुरू करते हैं एक एक करके, यार ही डिसमिसल की बात करते हैं ढंग से, टेस्ट मैच को पूरे को ढंग से एनालाइज करते हैं ऊपर से नीचे तक, ठीक है। तुम्हें मेरे पीछे पूरी जो भी आज की प्लेइंग 11 थी वो दिखी जाएगी। तो सबसे पहले प्लेइंग 11 से शुरू करते हैं। तो आज बहुत लोग बोलेंगे कि हमें शायद वॉशी को खिलाना चाहिए था, ध्रुव जुरेल को खिलाना चाहिए था, या मे भी मतलब पर्टिकल का तो कोई फैन भी नहीं है ऐसे, पर हाँ, तो क्या आज अश्विन की जगह वॉशी को खेलना चाहिए था? तो अगर जब बात आती है अश्विन और वॉशी की, तो अश्विन ने भी जितना उससे एक्सपेक्टेड था उस नंबर के बल्लेबाज थे, उसने ठीक ठाक आके 2-4 चौके मार दिए, ठीक ठाक एक 15-20-21 रन की इनिंग खेली है। तो अश्विन का क्रिटिसिज्म तो नहीं बनता, मतलब वॉशिंगटन सुंदर से भी हम इतने ही एक्सपेक्ट करते हैं ना मोटा मोटा कि बंदा 15-20 रन बना दे, थोड़े बहुत रन बना ले और एक अच्छा ओवरऑल इनिंग आ जाए। तो अश्विन में तो अपना जो भी हम उससे रोल एक्सपेक्ट कर रहे थे वो रोल प्ले कर ही दिए। और दूसरा, अगर हम जहाँ पे बात आते हैं कि भैया उसकी जगह जुरेल, रोहित शर्मा की जगह ना जुरेल को खेलना चाहिए था, लेकिन अगर हम रोहित शर्मा की जगह जुरेल को खिला लेते तो फिर वही है कि वो एक मैच के बेसिस पे थोड़ी, और जुरेल ने भी आज तक कुछ परफॉर्मेंस नहीं दी, और रोहित शर्मा का तो अभी कैप्टन भी है ही, तो रोहित शर्मा को अभी से थोड़ी हटा सकते हैं। तो एक तो वहाँ से थोड़ा सा टीम बैलेंस हिला कि भाई नया नया वो आया, पर चलो कोई नहीं, रोहित शर्मा ने तो अंदर आना ही था फिर। लेकिन अब एक एक करके अगर हम पूरे मैच को एनालाइज करें, तो अगर पहली बॉल देखी होगी तो स्टार्क ने पहली बॉल थी, मतलब बिल्कुल तुम मान लो कि बिल्कुल ले ही ली। पिछले मैच में जायसवाल भाई साहब ने बोल दिया था कि यू आर टू स्लो, और अब इंडोस ने इंडिया को बता दिया कि कितना स्लो है वो। जायसवाल या सीधा आती है, पैर पे बॉल लगती है और सीधा सीधा जायसवाल का डिसमिस है। तो ये थोड़ी तो दिक्कत हो गई हमें कि भाई साहब मतलब ऐसे स्टार्क ने आके हमारा थोड़ा सा धागा खोल लिया। बट एक्सपेक्टेशन थी कि भाई अभी तो राहुल है, अभी तो रोहित शर्मा खेल रहा है, और उसके बाद आज गिल खेल रहा है, नीचे कोहली है, लंबी बैटिंग है, तो ऐसे कोई इतनी बीटी होनी नहीं चाहिए। और जब तक राहुल और गिल खेलते थे ना, उनको देख के लग भी नहीं रहा था कि ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी, और लग रहा था हम आराम से 300 तक पहुँचेंगे। बट फिर वही कि गिल की विकेट गिर जाती है, राहुल की विकेट गिर जाती है, और वो गिल की विकेट तो स्कॉट बोलेंड पे गिरती है। मतलब स्कॉट बोलेंड के बाद बिल्कुल भी फॉर्म नहीं लग रहा था, जैसे गिल उसे खुद चौके मार रहा था। और ठीक है, वो समझ आता है कि कोई नहीं हो सकता है, मतलब आउट ऐसे इतना कोई वो नहीं, क्योंकि अभी भी विराट कोहली आ रहा था, और विराट कोहली भी जब आया तो विराट कोहली भी ठीक लगा कि उसने चौका मारा आके। तो मतलब इन सबका स्टार्टिंग सबकी ही ठीक लग रही थी आने में। बट उसके बाद वही है कि केएल राहुल का वो जो कैच आउट हुआ वो थोड़ा सा गलत हुआ स्टार की बॉल पे। फिर उसके बाद अपना जो शुभमन गिल का आज परफॉर्मेंस था, बट इन दोनों का परफॉर्मेंस फिर भी बहुत अच्छा था। और जो आज नए बंदे ने इंप्रेस करा वो तो नीतीश रेड्डी। पूरी टीम आउट हो रही है, सब आउट हो रहे हैं, पर वो बंदा नहीं हिला, वो बंदा लास्ट तक खेलता रहा। फिर उसका तो लोग लास्ट में बोलेंगे कि वो आउट भी हो गया, बहुत जल्दी नहीं मारने की कोशिश करनी चाहिए छक्के। तो वो देखो कि वो उसके सामने खड़ा था मोहम्मद सिराज, और मोहम्मद सिराज का तुम्हें पता ही है कि डीएसपी साहब की बैटिंग कितनी अच्छी है। और उसके बाद तुम ये देखो कि पिच में एक तो उसको ठीक ठाक हेल्प मिल रही थी, तो ये तो उसके टाइम भी समझ आ गया था कि मतलब पिच बहुत अच्छी है बैटिंग के लिए। अगर कोई भी बंदा बैटिंग करना चाहे तो पिच उसका सपोर्ट करेगी। बट हमारे बैट्समैन में कहीं ना कहीं कमी थी। और जब नीतीश रेड्डी ने उसके बाद खेला तो वो तो उसने क्या कमाल ही खेला, एकदम से उसने इतनी जल्दी एक्सेलरेट कर दिया। जैसे ही विकेट गिरी उसके साथ अश्विन की, पहले जब अश्विन मारा था और उसके बाद नीतीश रेड्डी ने मारा फाइनली, तो इन सब का परफॉर्मेंस तो बहुत ही अच्छा रहा, खासकर नीतीश रेड्डी और अश्विन का। नहीं तो हम लोग आज 125 पे आउट हो जाते हैं, और अभी तक ऑस्ट्रेलिया करीब हमसे लीड लेने वाली होती। बट वही है कि मतलब वेरी अंडरवेलिंग परफॉर्मेंस है बोथ रोहित एंड विराट। और अब अगर हम रोहित एंड विराट की बात करते हैं तो मतलब पर्सनली स्पीकिंग है तो विराट फैन एंड मतलब रोहित शर्मा का भी जो करियर इतने टाइम से वॉच कर रहा है, तो उसमें यही है कि विराट कोहली की भी इतने 4-5 साल से कोई खास इनिंग आई नहीं है जिसमें वो टेस्ट में स्पेसिफिकली, मतलब T20 में तो उसने फाइनली जीता है, पर टेस्ट में ऐसे कोई इनिंग आई नहीं है जिसमें वो टीम को एकदम क्रंच पोजीशन से मैच जिता के लेके आए। और ना ही रोहित शर्मा के केस में ऐसा कुछ हो रहा है। रोहित शर्मा जब तक टेस्ट मैच खेल रहा है, स्टार्टिंग में उसने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है टेस्ट में भी, और कई बार रोहित शर्मा जेन्युइनली भी अच्छा परफॉर्म करता है। बट रोहित शर्मा का अभी जो टेस्ट करियर जिस स्टेज पे चल रहा है, हमेशा क्वेश्चन टूट रहा है। न्यूजीलैंड के साथ जो हमारी करता हुआ, वही सेम चीज़ कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया में भी हमारे साथ हो रही है। और उसके बाद मतलब ये भी कह सकते हैं कि मिचेल स्टार्क वाज टू गुड टुडे, बट रोहित शर्मा को तो स्कॉट बोलेंड ने आउट करा। और बोलेंड तो मतलब ऐसा देखें तो उनका डोमेस्टिक का ही बॉलर है ना, उनकी प्राइमरी टीम में ही बॉलर नहीं है, और उसमें भी रोहित शर्मा आउट हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मतलब एक तो अलार्म सरेस कर रही है टीम के लिए,
और प्रॉब्लम्स डिनोट कर रही है कि हमारी टीम में बहुत सारी प्रॉब्लम थे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। बट हाँ, होपफुली हम होप करते हैं कि ये लोग सेकेंड इनिंग में कम बैक कर लें। बट उसके लिए भी ये है कि कुछ तो हमारे पास होनी चाहिए ना, कि मतलब 50 रन की लीड, 100 रन की लीड। वही है कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया को 300-400 रन की लीड दे देंगे, जो आज की पोजीशन तो लग रहा है कि वो 400 तो बना ही लेंगे, क्योंकि उनकी विकेटें नहीं गिर रही है, उनको आउट करने में हमारी जान निकल रही है ना, पिच से थोड़ी भी मदद मिल रही है। अभी वो ट्वाइलाइट में खेल रहे थे और ट्वाइलाइट में भी वो ऐसे खेल रहे हैं जैसे मतलब मजाक ही बना के खेल रहे हैं एक तरह से। एक नॉर्मल टेस्ट मैच चलता है, 300-400 रन वाली बैटिंग दिखा रहे हैं वो लोग ना। अभी तक बुमराह ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा उन पर इम्पैक्ट कर पाया है ना सिराज। तो भाई ये ओवरऑल मतलब इन शॉर्ट बोला जाए तो ये विकेट थी करीब करीब वही 700-800 रन टोटल 2 इनिंग्स में बने। बट इंडिया जल्दी समेट गया, तो ऑस्ट्रेलिया इसको पहुंचाएगा अपना टोटल आज के स्कोर में 600 तक। पिंक बॉल खाली इतना लोग हवा बना के रख रहे थे कि पिंक बॉल में स्विंग ज़्यादा मिलेगी, ज़्यादा मिलेगा, वो ज़्यादा मिलेगा। बट अगर तुम स्टार्टिंग से एंड तक देखोगे तो पिंक बॉल ने ना थोड़ी भी किसी को एक्स्ट्रा स्विंग दी है, ना कहीं भी रिवर्स स्विंग हो रही है बॉल, ना कभी ऐसा कुछ भी हो रहा है जो मतलब बैट्समैन को समझना है। सीन भी इतना ज़्यादा नहीं हो रहा बॉल। मोटा मोटा बात यही हो रही है कि बैट्समैन अपनी गलती से ही आउट हो रहा है। तो अगर तुम अपनी गलती से ही आउट हो रहे हो, ठीक है, कहीं कैच आउट हो रहे हो, मैक्सिमम लोग अगर तुम देखोगे विकेट पे तो बहुत कम लोग आउट हुए हैं, ठीक है, शायद 1-2 बैट्समैन ही विकेट पे लग के आउट हुए हैं। जितने भी लोग आउट हुए हैं बाकी सब LBW। और अगर या तो आसपास स्लिप में कैच हो गया किसी का, या मतलब अपनी गलतियों वाले ही हो रहे हैं। लास्ट में नीतीश रेड्डी भी लोग बोलेंगे कि उसने छक्का उड़ा दिया और ऐसे नहीं करना चाहिए था और जो भी है। बट वही बात है ना फिर से कि अगर तुम देखो तो उसका भी पहले तो कंकशन लगा सिर पे, मिचेल स्टार्क वाला, और उसके बाद भी जो हुआ वो तो थोड़ा सा ऐसे मतलब हाँ थोड़ा और अगर वो बना लेता, थोड़ा सा देख लेता। बट उससे तो इतना टेम्परामेंट एक्सपेक्ट भी नहीं करते ना जितना तुम पुराने बैट्समैन जैसे रोहित शर्मा हो गया, विराट कोहली हो गया, उनसे करते हो। तो हाँ, मे बी मतलब अनहोपफुली स्पीकिंग हो सकता है कि उनके लिए लास्ट टेस्ट सीरीज हो जो ना तुम सुनना चाहते हो ना मैं सुनना चाहता हूँ। बट चलो होप करते हैं कि वी विल कम बैक सून और कल बहुत अच्छा दिन हो। बट अगर अच्छे से भी अच्छा दिन हो तब भी बहुत मुश्किल है ऑस्ट्रेलिया को, अगर वो 80 पे 1 है या 90 पे 1 है, 400 से पहले रोक पाना। तो यही करते हैं कि हम पिंक बॉल टेस्ट मैच, मतलब पिछली बार तो चलो 36 आउट होकर हारे थे, हमने थोड़ा सा क्या बोलते हैं अपग्रेड करा है, बट इतना चाहिए नहीं था। हमें चाहिए था वही 400 की पारी और ऐसे पारी। और जब इन्होंने पहले खेला प्रैक्टिस मैच उसमें लग रहा था कि हाँ भाई ये तो बहुत तगड़ा खेलेंगे। बट थोड़ा सा तो आज डिसअपॉइंटमेंट डे फॉर इंडिया, और होपफुल कमबैक की कल लोग चले। नेक्स्ट इनिंग्स में जो सबसे ज़्यादा नजरें रहेंगी अगर हम ऐसे देखें तो वो रहेंगी अपना विराट कोहली पे, क्योंकि कमबैक, और दूसरा यशस्वी जायसवाल पे, क्योंकि यशस्वी जायसवाल को उम्मीद है कि जो आज उसने करा उससे तो वो ऑफकोर्स बेटर ही करेगा चाहे जितना भी करे। और कल के दिन के लिए जो मेन बॉलर टू वॉच आउट है वो है हर्षित राणा, क्योंकि हर्षित राणा की बॉल फिर भी थोड़ी सी फंस के आ रही है अगर तुम मैच देखोगे। बाकी बुमराह तो ऑलवेज डेडली रहता ही ऑस्ट्रेलिया के लिए। और दूसरा बॉलर टू वॉच आउट रहेगा अश्विन, कि अगर पिच में कल थोड़ी सी मदद मिलती है, बॉल थोड़ी पुरानी होती है तो उससे फायदा है। बाकी ये तो आज जैसे मैच में पहली बार ही हुआ है। अगर तुम दूसरा मूवमेंट देखोगे कि लाइटिंग चली गई हूँ, फ्लड लाइट बंद हो गई हूँ, तो हाँ ऐसे मूवमेंट्स ने इस मैच को थोड़ा सा ऐसे यादगार बना दिया फिर इंडिया की थे कि हाँ भाई ऑस्ट्रेलिया में मैच था और उन गरीबों की भी मतलब लाइटें चली गई थी। जैसे पाकिस्तान में होना चाहिए था, मतलब ये सब तो कि भिखारी तो ऐसे थोड़े से वो है, पर हाँ ऑस्ट्रेलिया के पास भी बिल भरने के पैसे नहीं हो रहे, मतलब ऐसे दिल्ली में तो जाती नहीं है, कभी नहीं जाती। बट हाँ यही था ओवरऑल आज का रिव्यू ऑफ द मैच। पहली वीडियो थी तो हाँ एक्सपेक्टिंग कि इसमें बहुत सारी गलतियाँ हुई होंगी, हो सकता है तुम्हें पसंद आई हो तो वो तुम कमेंट करके बता देना जो भी देख रहे हो। बाकी कल मिलते हैं सेम टाइम पे अपना मैच का रिव्यू लेके, पॉइंट बाय पॉइंट रिव्यू लेके। और थैंक यू अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग फर्स्ट वीडियो एकदम ऐसे बढ़िया। बाय।